प्यारे बच्चों, पिछले की वीडियोस में आपने प्रश्नावली 4.1 के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम उन्हीं प्रश्नों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे का प्रश्न है हमारे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरा। आपके पास एक संख्या इस प्रकार की दी गई है, दो ऋणात्मक घातांक संख्याएं हैं और इन दोनों ऋणात्मक घातांक संख्याओं का गुणन आपको ज्ञात करना है। लेकिन वो गुणन जो व्यक्त करना है वह व्यक्त आपको करना है धनात्मक घातांक संख्या के रूप में। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि यह जो प्रश्न जो लिखा गया है, इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का घात -4 गुने 2/5 का घात -4, राइट ना। यहाँ पर बच्चों आपको यह ध्यान देना है कि हम कौन से घातांकीय नियमों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उन घातांकीय नियमों को ध्यान में रखिए। आप वापिस याद कीजिए कि कौन से हम घातांकीय नियमों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि वैसे घातांकीय नियमों का उपयोग करना है जिसके आधार अलग अलग हों परंतु घातांक समान हो। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का a का घात m गुने b का घात m। देखिए दोनों का आधार आपका अलग अलग है परंतु घातांक क्या है, अलग, ये आपका समान है। तो इस प्रकार के घातांकीय नियम होते हैं आपके a गुने b का घात m। यानी हम इसे ऐसे पढ़ते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल टू द पावर m, राइट बच्चों। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसलिए हम इसे कुछ इस रूप में लिख सकते हैं 5 का घात -4 गुने 2/5 का घात -4 बराबर 5 गुने 2/5 का घात -4। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस 5 से ये 5 हमारा कट गया तो हमारे पास बच गया 2 का घात -4। लेकिन बच्चों आपको इस रूप के लिए लाना है ना, क्योंकि यहाँ पर आप जो ला रहे हैं वो क्या है, ऋणात्मक घातांक संख्या है और प्रश्न मुझे पहले ही दे रखा है, कह रखा है कि मुझे धनात्मक घातांक संख्या के रूप में परिवर्तित करना है, राइट ना। तो यहाँ पर हम कुछ घातांकीय नियमों का उपयोग करते हैं, इसे धनात्मक घातांक संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो वापस फिर से आपको कुछ नियमों को याद कीजिए, घातांकीय नियमों को। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के नियम है, a का घात -m बराबर क्या होता है 1/a का घात m। यस और नो। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए a का घात -m दैट मीन्स 2 का घात -4 बराबर में 1/2 का घात 4। ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, a का घात आपका क्या है -m, कुछ इस रूप में, इस रूप वाले हम लोग यहाँ पर नियमों को बैठा दिया। तो पुटअप करने के बाद मुझे पता चला कि इसके नियम होते हैं 1/a का घात m। अब यहाँ पर है a का घात -m के रूप में ये था तो इसको यहाँ लिख दिया। आधार हमारा समान, लेकिन घातांक सिर्फ आपका एक धनात्मक, तो आपका यहाँ ऋणात्मक, तो यहाँ जगह धनात्मक, तो यहाँ ऋणात्मक, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया धनात्मक, ये आपका, राइट बच्चों। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न हुआ। आगे का प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे आप, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर लिखा है 1/3 का घात 2 का पूरे का घात क्या है आपका, राइट। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हम कुछ घातांकीय नियमों का जब हम यहाँ उपयोग करेंगे तो क्या इस प्रकार के घातांकीय नियमों का हम उपयोग कर सकते हैं, a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुने n, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर होगा, आप कौन से नियमों का उपयोग कीजिए, आप इस नियमों का उपयोग कीजिए, a/b का घात m बराबर a का घात m बटा b का घात m। अब ये हम क्यों किए, तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा पूरा, हम इसको क्या मानते हैं, आधार, ये पूरा आधार है। तो आधार और ऊपर में क्या है, घात। तो ये घात जो है ये दोनों के लिए है ना, अंश के लिए भी और हर के लिए भी है। तो हमने ऐसे ही नियमों को हमने यहाँ पर क्या किया, पुट किया। अब हम लोग इसके आगे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 का घात 2 का घात 2 बराबर में ये दो जो घात है ये दोनों के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का घात 2 और बटा में 3 का घात 2 का घात 2। यस और नो, राइट। चलिए a का घात 2 का मतलब 1 हो गया और 3 का घात 2 फिर हमारा उसी प्रकार बचेगा, हम सेम जो करते हुए लिखते हैं 3 का घात 2 का घात 2। बाकी बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब a का घात m का घात n होता है तो उसके लिए भी घातांकीय नियम होते हैं। हमने यहाँ लिखा a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुने n, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1/3 का घात 2 का घात 2 बराबर में 1/2
3 का घात 2 गुने 2। ठीक है, दोनों घातांक हमारा क्या हो गया, गुणन के रूप में आ गया, तो हमने यहाँ गुणन के रूप में लिख दिया, बराबर में 1/3 का घात 2 गुना कितना हो गया बच्चों 4। ये हमारा हो गया उत्तर, क्योंकि ये उत्तर भी आप देखिए धनात्मक घातांक के रूप में आया है, प्राप्त हुआ है, राइट ना। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तो ध्यान देंगे हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 हमारा कुछ इस प्रकार का है। उसमें हमारे पास पहले जो दिए गए हैं वह है एक ऋणात्मक घातांक संख्या -4 का घात 2 और गुणे में -4 का घात 7। राइट बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों में आधार हमारा क्या है, समान है, और घातांक क्या है, अलग अलग है। तो इससे कुछ मिलते जुलते आप घातांकीय नियमों को यहाँ पुट करेंगे। तो आपको याद आ गया होगा कि a का घात m गुने a का घात n बराबर होता है a का घात m प्लस n। श्योर ना, वेरी गुड। इसलिए हम यहाँ पर संख्याओं को लिखते हैं। हमारे पास पहला ऋणात्मक संख्या है -4 का घात 2 और दूसरा ऋणात्मक घातांक संख्या है -4 का घात 7। इन दोनों का गुणन क्या हो जाएगा, तो दोनों सेम आधार के बदले में एक सेम आधार लिखना है, तो हमने यहाँ लिख दिया -4 का घात, दोनों के घातांक को क्या कर देना, जोड़ देना। तो पहला घातांक 2 और दूसरा क्या है आपका 7, 2 प्लस 7, तो बराबर में आपके पास आ गया -4 का घात 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, बराबर में -2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तुमने यहाँ लिखा 2 का घात 2 का घात कितना 9। अब यहाँ लिखेंगे बराबर में माइनस का माइनस 2 का घात, चूंकि बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे वापिस हम फॉर्मूले का उपयोग करने जा रहे हैं। अब कौन से घातांकीय नियमों का उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a का घात m का घात n बराबर में होता है a का घात m गुने n, इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे -2 का घात 2 का घात 9 बराबर में हो जाएगा -2 का घात 2 गुने 9 बराबर में -2 का घात क्या हो जाएगा 2 9 18। ये हो गया आपका आंसर इस समस्या बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अब ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास कुछ इस प्रकार का। प्रश्न संख्या 6 है 3 का घात 2 प्लस 2 का घात 0 गुने 10 का घात 4। राइट बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे हम इसे किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए आप टर्मों पर ध्यान दीजिए कि हम कौन से घातांकीय नियमों को कहाँ पर क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि इस संख्या में यहाँ पर 2 का घात 0 है, और चूंकि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि a का घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसलिए 3 का घात 2 प्लस 2 का घात 0 इंटू 10 का घात 4 बराबर में क्या हो जाएगा, तो पहला तो 3 का घात 2 आपका सेम वैसा ही रहेगा, प्लस का प्लस, चूंकि a का घात 0 बराबर 1 होता है तो 2 का घात 0 बराबर में क्या हो जाएगा 1, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 10 का घात 4। बच्चे ध्यान देना है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 3 क्या कितना हो जाएगा 9 और प्लस में 1 गुणे 10 का घात क्या हो गया बच्चों 4। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 9 और 1 10 गुने 10 का घात 4। बच्चों आप ध्यान दीजिए तो 10 का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, यानी 10 का घात 1 गुने 10 का घात कितना 4। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो कि कोई घातांकीय नियम का उपयोग हो रहे हैं क्या, तो बिल्कुल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन से नियमों का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए a का घात m, चूंकि दोनों का आधार समान है और हमारा ऊपर का घातांक क्या है अलग अलग है, तो हम यहाँ लिखेंगे a का घात m गुने a का घात n बराबर a का घात m प्लस n। है बच्चों, चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसलिए a का घात यानी कि 10 का घात 1 गुने 10 का घात 4 बराबर क्या हो जाएगा 10 का घात 1 प्लस 4 बराबर 10 का घात क्या 5। ये हो गया आपका समस्या बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 3 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने कहता है, मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर मान ज्ञात करना है किसका, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कहता है 2 का घात -1 का घात 5 गुने
क्या है आपका 32। आपको मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं बच्चों, यानी कि इसको एकदम बिल्कुल सॉल्यूट करके आपको क्या करना है, एक पूर्ण संख्या के रूप में आपको उत्तर लाने हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप यहाँ यह ध्यान दीजिए कि 2 का घात -1 का घात क्या है 5 है और गुने में 32 है, तो 32 का आप इधर अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। एलसीएम निकालिए तो 2 से लगाएंगे 16, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 एकम 2। यस और नो? तो यहाँ पर देखिए तो कितनी टर्म्स में आई, 1 2 3 4 5, यानी हम 32 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। बच्चों मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था कि 2 को कितनी बार लिखा गया है, 5 बार। इसको घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे, 2 का घात 5, यानी हम इस 32 को क्या हम 2 का घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। यस और नो? यस। अब बच्चों इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ पर चूंकि एक घातांकीय नियम को हम यहाँ पुटअप कर सकते हैं। जब a का घात m का घात n हो तो उसके नियम क्या होते हैं, जब a का घात m का घात n होता है तो उसके नियम होते हैं a का घात m गुने m के रूप में वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसलिए 2 का घात -1 का घात 5 गुने 2 का घात 5 बराबर में। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर में 2 का घात, क्योंकि दोनों घात को गुना कर देना है तो घातांकीय अंक में हमारा हो गया -1 और गुने में 5, राइट। अब बच गया हमारे पास गुने में 2 का घात 5 बराबर में 2 का घात, यहाँ पर बच्चों 5 एकम 5 यानी -5 गुने 2 का घात 5। कोई समस्या बच्चों? चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर 2 का घात -5 या 2 का घात 5 है, क्या घातांकीय नियमों में फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोनों का आधार समान है परंतु घात आपके अलग अलग है, तो हम यहाँ पर कुछ उसी प्रकार के नियमों को पुट करते हैं। जब a का घात m हो और a का घात n हो, इन दोनों का गुणन होता है a का घात m प्लस n। यस बच्चों? चलिए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसलिए a का घात m के जगह पर है 2 का घात -5 और गुने में 2 का घात 5 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का घात -5 प्लस में 5 बराबर में 2 का घात 5 में से 5 चला गया बच्चों, क्या बच गया 0। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि a का घात 0 बराबर मान क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि a का घात 0 बराबर 1 होता है, इसीलिए 2 का घात 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। दैट्स आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न थे बच्चों, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए वापिस हमारे साथ आप प्रश्न संख्या 2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आप भी बनाइए। यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 3 का 2 क्या लिखा गया है, प्रश्न संख्या 3 का 2 है 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब का घात क्या हो गया 16। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पर है सबसे पहले इनको आपको क्या में बदलना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9 और प्लस में 1 प्लस 1/3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 का घात क्या हो गया 0 हो गया। बराबर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन सबों को आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 3 9 27 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कितना आता है बच्चों 27। अब यहाँ ध्यान देंगे 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 27 आएगा 9 बार, 9 को गुना करते हैं 1 से तो 9 एकम 9 प्लस में 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 27 आएगा बच्चों 3 बार, 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 और प्लस में 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 1 आएगा तो 1 बार, तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो मैं यहाँ ये लिख दिया और उसके घात में क्या हो गए 0 बराबर में 9 1 10 और 3 13 सबको जोड़ दिए तो 13 आ गया और बट्टा में 27 आ गया का घात क्या हो गया 0। राइट बच्चों? अब यहाँ ध्यान देना है, चूंकि आप जानते हैं कि a का घात 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए 13/27 का घात 0 बराबर में क्या हो जाएगा 1। दैट्स आंसर। बहुत ही आसान था बच्चों। चलिए अब आप आगे के प्रश्न को फटाक से हल करेंगे, जो कि हमारा है प्रश्न संख्या कौन सा बच्चों 3। और प्रश्न संख्या 3 क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है 999 का घात
0 बराबर, बताइए कितना आएगा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि a का घात 0 बराबर 1, इसीलिए 999 का घात 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, राइट। एक अंतिम प्रश्न हमारा है, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, ये दिया गया है मंझली कोष्ठक, फिर आपकी छोटी कोष्ठक, फिर आपके लिखे गए 3/5 छोटी कोष्ठक बंद का घात 2 मंझली कोष्ठक बंद का घात -1 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, कि सबसे पहले यहाँ पर a का घात क्या है? 2, और उसका घात क्या है? -1। क्या इस टर्म में आपको देखने को मिल रहा है, चूंकि a का घात m का घात n बराबर क्या होता है? a का घात m गुने n, यस ना। यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया आपकी मंझली कोष्ठक, फिर छोटी कोष्ठक 3/5 का घात 2, फिर आपकी मंझली कोष्ठक बंद -1 बराबर में आपकी क्या हो जाएंगे? 3/5, और ऊपर के दोनों घात किस रूप में? मल्टीपल के रूप में। तो बराबर में यहाँ पर आ गया आपके पास 3/5 का घात -2। यस बच्चों, चलिए अब यहाँ पर आप इन घातांकीय नियमों को पढ़े होंगे। जब a/b का घात -m हो तो क्या हो जाते हैं? उसके नियम b/a का घात m हो जाते हैं, यस ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी के हम ऊपर में क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन को हल कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आए हैं 3/5 का घात कितना है? -2, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 5/3 का घात 2। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 5/3 का घात 2 है, चूंकि घातांकीय टर्म में मुझे नहीं ज्ञात करना है, मुझे मान ज्ञात करना। और मान ज्ञात करने का मतलब उसे एक पूर्ण संख्या के रूप में, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर फिर क्या हम ये घातांकीय नियमों को लिख सकते हैं। जब a/b का घात m हो तो a का भी घात m होता है और b का भी घात m होता है, यस ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 5/3 का घात क्या बच्चों? 2 बराबर में क्या हो जाएगा? ये दोनों के लिए घात हुआ ना, तो 5 का भी घात 2 और 3 का भी घात 2 बराबर 5 को कितनी बार? तो 2 बार, यानी 5 गुने 5, और 3 को कितनी बार बच्चों? तो 2 बार, तो 3 गुने 3। 5 को आप 5 से गुना करेंगे 25, और 3 को 3 से गुना करेंगे क्या हो गया? 9, यानी 25/9, दैट्स योर। तो बच्चों प्रश्न काफी आपको सरल लगे होंगे, आप खुद से अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाएगा।